मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब क्लास 10 के चैप्टर 2 का पार्ट 3 जो वीडियो है वह आपके पास प्रोवाइड कर रहे हैं आम्ल क्षारक एवं लवण, जिसमें आपके पास है विरंजक चूर्ण। पहला क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण देखिए होता क्या है कि विरंजक चूर्ण देखिए होता क्या है कि जब कभी भी शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। आपके पास जो पेपर होता है आपका उस बोर्ड का, यूपी बोर्ड का, उसमें यह 2 नंबर का आपके पास आता है, चाहे वह विरंजक चूर्ण हो, चाहे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, चाहे आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस हो। तो तीनों चारों में से आपके पास जो हेडिंग आज यह होगी उसमें से यह 2 नंबर आपके पास यह मुख्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आइए देखते हैं विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम हमने बताया क्या? इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसको CaOCl2 कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब शुष्क बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना के साथ शुष्क बुझा हुआ चूना का फार्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस। जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है। शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे आइए देखते हैं, जब हम क्या करते हैं कि इसको एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जब CaOH ट्वाइस कैल्शियम क्रिया करने पर, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर यह बनेगा क्या? CaOCl2। देखिए Ca है, CaO 2 बार है, यहाँ पर एक बार प्रयोग किए Cl2, और यहाँ पर आपके पास बचा क्या? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार बचा हुआ है? अभी 2 बार बचा हुआ है। और ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार। तो हमने देखा क्या कि जब शुष्क बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल का निर्माण हो जाता है। क्लोरीन का देखिए उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? देखिए इसका उपयोग कागज के उद्योग लगाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है कि कागज के उद्योग में लगाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कागज के उद्योग लगाने में किया जाता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है कि कागज के उद्योग को लगाने में किया जाता है। पीने वाले पानी, देखिए पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए,
जो आपके पास पानी होता है, पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो जल को शुद्ध बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, जल को शुद्ध बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। जल को शुद्ध बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, करते हैं। थर्ड पॉइंट, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि इसमें देखिए एक क्या होता है कि कई रासायनिक उद्योग में, कई रासायनिक उद्योग में, कई रासायनिक उद्योग में यह, कई रासायनिक उद्योग में यह अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक के रूप में कार्य करता है, रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। कई रासायनिक उद्योग में यह अपचायक के रूप में कार्य, या उपचायक होगा यहाँ पर, यह किसके रूप में कार्य करता है? उपचायक के रूप में कार्य करता है। तो यह हमने देखा क्या? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यह जब शुष्क बुझा हुआ चूना के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया की जाती है तब विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। आपने यहाँ पर देखा भी इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा, और उसके बाद इसका उपयोग। यह आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। आइए इसके बाद आता है, देखते हैं इसके बाद क्या है, बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका प्रयोग, देखिए इसका प्रयोग हम क्या करते हैं कि इसका प्रयोग आमतौर पर रसोई घर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रसोई घर में किया जाता है। देखिए बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने का सोडा भी कहा जाता है। तो ये हम क्या करते हैं, हमने जाना क्या बेकिंग सोडा क्या होता है कि बेकिंग सोडा इनका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? रसोई घर में करते हैं। इसका उपयोग आप और जान सकते हैं कि खाने को या भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या किसी कभी कचौड़ी या पकौड़ी को स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ी सी मात्रा भोजन में मिलाई जाती है। आइए देखते हैं इसका रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग रसोई घर में किया जाता है। रसोई घर में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग क्या है कि इसका प्रयोग कचौड़ी या पकौड़ी
बनाने में किया जाता है। आप जानते रहिएगा कि जो बेकिंग सोडा है इसी का नाम आपके पास खाने का वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे हम बेकिंग सोडा को ही हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। आप यहाँ से देखिए, आपने देखा विरंजक चूर्ण और उसके बाद क्या देखा आपने, बेकिंग सोडा। आइए इसके बाद देखते हैं आगे। यदि वीडियो को आपने अभी तक नोट नहीं किया तो वीडियो को नोट कर लीजिए, या वीडियो को या पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। यदि वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है कि जब धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 into 10H2O या Na2CO3.10H2O and 10H2O। इसका जब हम सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग दूसरा होता है कि कांच तथा साबुन उद्योग में, कांच तथा साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है या साफ करने में किया जाता है, या घरों की, तीसरा इसका प्रयोग घरों की साफ सफाई में किया जाता है। तो इसके प्रयोग कितने हुए, 3। आइए देखते हैं धोने का सोडा। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O 10H2O होता है, 10H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। रासायनिक समीकरण देखिए इसका, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब कभी भी हम सोडियम कार्बोनेट को, साफ से देखते हैं, Na2CO3 को जब कभी भी हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है, Na2CO3 और 10H2O बनता है, या 10H2O हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर आपके पास यहाँ पर बनता है धोने का सोडा। इसका उपयोग क्या होता है कि कांच तथा साबुन उद्योग, कांच तथा साबुन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। कांच तथा साबुन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन आ गया था कि कठोर जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कठोर जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, धोने का सोडा का प्रयोग करते हैं। आपके पास ऑप्शनल में आया था या 1 नंबर में। थर्ड नंबर आपके पास कि घर की साफ सफाई में इसका प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। घर की साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं। तो यह क्या था आपके पास, धोने का सोडा। धोने का सोडा हमने देखा क्या, इसका रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O होता है, और यह जब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ मिलाया जाता है तो धोने का सोडा की प्राप्ति होती है, और इसका उपयोग कांच तथा साबुन उद्योग में किया जाता है। दूसरा, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किया जाता है, और तीसरा, घर की साफ सफाई में इसका उपयोग करते हैं। लास्ट आता है आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस
इसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और आपके पास इसके आगे होता है CuSO4 और हाफ H2O, CuSO4 और हाफ CaSO4 हाफ H2O होता है। उसके बाद देखिए यह आपका क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 और हाफ H2O। और जब हम जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम आपके पास CaSO4 2H2O होता है। तो यहाँ पर हमने देखा क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपके पास प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग, यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग हम करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग खिलौने को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड, इसका प्रयोग किसी भी सतह को चिकना करने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास संगमरमर या जो टाइल्स वगैरह मार्बल है उसकी सतह को चिकना करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है, H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। देखिए ये अगर आपसे अभी पूछा जा सकता है यह कब बनता है, तो जब जिप्सम को 373 डिग्री सेल्सियस को गर्म किया जाता है तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल के रूप में टूट जाता है। आइए देखते हैं आगे इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग क्या होता है, फर्स्ट डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए सही जगह स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। सेकंड होता है कि खिलौने को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, खिलौने को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खिलौने को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड और लास्ट पॉइंट कि किसी सतह को चिकना बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका का मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, न कि विरंजक चूर्ण और अन्य होगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किसी सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता, इसका उपयोग किया जाता है। तो यह था क्या आपके पास लवण क्षारक व लवण और चैप्टर 2 का पार्ट 3 लास्ट वीडियो, जिसमें हमने पूरे सभी जितने भी आपके पास पॉइंट थे सभी पॉइंट पर बहुत ही धीरे धीरे बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन किया है, बहुत ही बारीक तरीके से, कोई भी पॉइंट आपसे छूटा नहीं है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी विद्यार्थी इस वीडियो का फायदा उठा पाए, और अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।